जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और कैप्शन आपने पढ़ ली होगी कि दो लोकल जम्मू के युवा जो है वो गिरफ्तार हुए हैं और ये गिरफ्तार किए गए हैं बड़ी ब्राह्मणा पुलिस द्वारा और ये ड्रग्स के साथ गिरफ्तार हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि लगातार जो युवा पीढ़ी है वो अब नशे के चंगुल में पूरी तरह से फंस चुकी है। नशा तस्करी की अगर वारदातें हो या फिर नशा करने की वारदातें हो, अब जो युवा पीढ़ी है वो लगातार इसमें फंसती हुई नजर आ रही है। चाहे ड्रग्स स्मगलिंग हो, पैडलिंग हो, हर किसी जगह आप देखेंगे तो ये युवा जो है वो नशा करते हुए भी आपको नजर आएंगे और नशा बेचते हुए भी आपको नजर आएंगे। और ड्रग्स जो इस समय आप कह सकते हैं कि हर एक युवा जो है वो लगातार इसमें फंसता जा रहा है, खासतौर पर वो युवा जो कहीं ना कहीं पूरी तरह से भटक चुके हैं और अपने पेरेंट्स को वो इस समय धोखा दे रहे हैं और कहीं ना कहीं वो समाज के इस समय सबसे बड़े दुश्मन भी बने हुए हैं। तो ये नशा जो है वो लगातार युवाओं को खोखला कर रहा है। लेकिन मैं दो जो लोकल युवाओं का जिक्र कर रहा हूं, इनका नाम आपके तक पहुंचाना काफी ज्यादा जरूरी है। ये दोनों युवा जम्मू के रहने वाले हैं। मैं आपको इनके नाम भी बताऊंगा, लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि जिस तरह से हमें जो जानकारी मिली है पुलिस के अनुसार, बड़ी ब्राह्मणा पुलिस ने हमें जो जानकारी दी है उसमें यह पता चल पाया है कि ये जो दोनों युवा हैं ये वहां तक पहुंचे हैं ड्रग्स लेने के लिए। यहां पर पहुंचना काफी आप कह सकते हैं कि एक मुश्किल है। यानी एक हब है जो ड्रग्स का, वो सरोर इलाके का जिक्र किया जा रहा है और यहां ये दोनों युवा गए थे नशा यानी ड्रग्स लेने के लिए और इन्होंने ड्रग्स जो है वो कंज्यूम की है। यानी कुछ आप ये कह सकते हैं कि कुछ मात्रा जो थी वो ड्रग्स की इनके पास से रिकवर भी की गई है बड़ी ब्राह्मणा पुलिस द्वारा। तो मैं इसलिए आपसे ये जिक्र कर रहा हूं कि आज का ये जो युवा है वो लगातार नशा खोरी में जो है वो लुप्त होता जा रहा है। लगातार जो नशे की तस्करी है वो कर रहे हैं और खासतौर पर नशा कंज्यूम भी कर रहे हैं। तो मैं इसमें दो नाम आपको बताना चाहता हूं जो बड़ी ब्राह्मणा पुलिस ने इन दोनों युवाओं को गिरफ्तार किया है। एक नाम बताया जा रहा है नितिन कपूर, ये रिहाड़ी चुंगी जम्मू का रहने वाला है और दूसरा बताया जा रहा है कि मयंक, ये जानीपुर इलाके का रहने वाला है। और पुलिस को अपने रिलायबल सोर्सेज के हवाले से जो जानकारी मिली थी उसी जानकारी के आधार पर इन युवाओं को बड़ी ब्राह्मणा में रोका गया, क्योंकि कोई जो सोर्स था पुलिस का, उस सोर्स के जो इंफॉर्मेशन मिली पुलिस को, उसी इंफॉर्मेशन पर पुलिस ने नाकाबंदी की और इन दोनों लड़कों को, दोनों युवाओं को पकड़ा है और उनके पास से कुछ क्वांटिटी ड्रग्स की जो है वो बरामद हुई है। और अब मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से इनके ऊपर अब मामला दर्ज किया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें कि ये वो युवा हैं जो लगातार अपने पेरेंट्स को धोखा दे रहे हैं। मुझे लगता है कि इनके पेरेंट्स को भी नहीं पता होगा, और अगर पता होगा तो शायद पेरेंट्स भी कई सारी चीजें छुपा रहे होंगे। और हमें यह पता चल पाया है कि ये पूरी तरह से हैप्चुअल हैं। ये जो युवा है, अगर इनको नशा नहीं मिलता है तो इनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी कामयाबी आप कह सकते हैं कि पुलिस को मिली है। हालांकि कोई ज्यादा क्वांटिटी नहीं है, लेकिन फिर भी ड्रग्स होती है, चाहे वो छोटी मात्रा हो या फिर बड़ी मात्रा हो, लेकिन ड्रग्स जो आपके शरीर को पूरी तरह से खोखला कर देती है। और ये दोनों जो युवा हैं ये कंज्यूम भी करते थे और ये नशा तस्करी भी करते थे, जो हमें अपने सोर्सेज के हवाले से भी जानकारी मिली है। और यहां तक कि ये उस इलाके से ड्रग्स लेके आए हैं जो आप ये कह सकते हैं कि नशा तस्करी का एक बहुत बड़ा हब है, सरोर इलाका। मैं आपको आगे इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा, लेकिन आप सबको पता होगा कि जब मैं जिक्र कर रहा हूं सरोर इलाके का, तो वहां से ये ड्रग्स लेकर दोनों युवा जो थे ये जा रहे थे और इन्होंने ड्रग्स कंज्यूम भी की थी और पुलिस ने अब इन्हें गिरफ्तार कर लिया है, दोनों युवाओं को। ये बड़ी ब्राह्मणा पुलिस स्टेशन में है। एक बार फिर से आपको इनके नाम बता दूं, नितिन कपूर जो कि रिहाड़ी चुंगी जम्मू का रहने वाला है और दूसरा जो बताया जा रहा है मयंक, ये जानीपुर इलाके का रहने वाला है। पुलिस अब लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही है कि आखिर किस तरह से ये उस जगह तक पहुंचे हैं, इनके और क्या क्या आगे सोर्स है, कहां कहां से ये जो पूरी ड्रग्स जो वो लेते हैं, किनको आगे सप्लाई करते हैं। यानी कहीं ना कहीं अगर ये ड्रग्स कंज्यूम कर रहे हैं तो इनके लिंक जो है वो काफ़ी आगे तक होंगे, सप्लायर्स इनके साथ जुड़े होंगे, जो डिस्ट्रीब्यूट इनको आगे करते होंगे, वो सारा एक पूरा नेक्सस होगा, ये पूरा एक रैकेट होगा। अब इस रैकेट का भांडाफोड़ करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि अब जो
नशा तस्कर है वो हर एक युवक को इस नशे के कारोबार में भी फंसाने का प्रयास कर रहे हैं, नशे की लत लगाने का प्रयास कर रहे हैं और मैक्सिमम युवा जो वो अब इस समय नशे का शिकार हो रहे हैं। नशा तस्करी फिर वो आगे करते हैं, यानी छोटी छोटी क्वांटिटी आप कह सकते हैं कि आधा ग्राम, 1 ग्राम, 2 ग्राम, इस तरह की क्वांटिटी जो है वो आगे ये लेके चलते हैं और आगे ये बेचते भी हैं। तो इसलिए मैं आपसे इसलिए इस खबर के साथ जुड़ा हूं ताकि आपको पता चल पाए कि इस समय जो युवा पीढ़ी है वो किस तरह से नशे में लगातार फंसती जा रही है। अपने पेरेंट्स को ये युवा धोखा दे रहे हैं, ये जो लड़के हैं लोकल ये धोखा दे रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने जो इनके यार दोस्त होते हैं उनको भी ये इसमें फंसाते हैं। फिर वो फंसते फंसते आगे फंसते चले जाते हैं, फिर वो वापस नहीं आ पाते मेन स्ट्रीम में। और जो हमें पता चल पाई है कि इनकी हालत जो हो जाती है जब इनको नशा नहीं मिलता है तो ये लगातार इनका शरीर कांपता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कब से हैप्चुअल होंगे, कब से इनको ये लत जो है वो लगी होगी ड्रग्स की। इसलिए मैं आपको ये खबर बता रहा हूं कि इन युवाओं को तो एक्सपोज करना जरूरी था, लेकिन उनके लिए भी संदेश रहेगा जो इन युवाओं के संपर्क में होंगे, जो युवा इनसे आगे लेकर आगे सप्लाई करते होंगे, क्योंकि अगर ये नशा कंज्यूम कर रहे हैं तो नशा ये बेचते भी होंगे। मैं इसलिए आपको जिक्र कर रहा हूं सरोर इलाके का कि अगर सरोर इलाके में ये पहुंच चुके हैं तो मुझे लगता है कि इनका बहुत बड़ा एक रैकेट हो सकता है। और इसी को लेकर मैं थोड़ी सी और जानकारी आपको दूंगा कि आपको याद होगा जो हमारे अभी एसएसपी सांबा है राजेश शर्मा जी, ये भी लगातार काउंसलिंग करते हैं उस सरोर इलाके में जाके जो यहाँ पर बड़े बड़े ड्रगिस्ट बैठे हुए हैं। उसके साथ साथ इससे पहले जो हमारे एसएसपी सांबा थे शक्ति पाठक जी, उन्होंने भी लगातार वहाँ उन लोगों को वार्न किया था क्योंकि शिकायतें लगातार मिल रही थी कि जो नशा है वो बिकता है सरोर इलाके में। तो शिकायतें मिलने के बाद वहाँ पर पूरा इलाके में जाकर मीटिंग की गई, उन लोगों को वार्न किया गया क्योंकि सरोर इलाके के कुछ लोग हैं, विशेष समुदाय के लोग हैं, वो बाहर से नशा लाते हैं, फिर वो यहाँ नशा जब लेकर आते हैं फिर इन्होंने आगे अपने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, यानी एक कोड नंबर के हिसाब से आगे ये काम करते हैं। मैं इतनी डिटेल में जाऊंगा तो कई सारी चीज़ें निकलेंगी, लेकिन मैं इतना सा इशारा आपको करना चाहूँगा, कोड के जरिए ये आगे काम करते हैं। कोड दिए जाते हैं, एक लड़के को दूसरे एक कोड दिया जाता है, दूसरे को ये कोड दिया जाता है, तो उस कोड के ऊपर ये पूरा रैकेट काम करता है। ये पूरे सप्लायर आगे जो पूरी सप्लाई भेजते हैं आगे। और मुझे लगता है कि आज का ये जो वक्त है, ये जो युवा लगातार फंसते जा रहे हैं, मुझे लगता है कि पेरेंट्स से पैसा लेते होंगे, चाहे वो पेरेंट्स के ऊपर जोर जबरदस्ती करते होंगे, पेरेंट्स को फोर्स करते होंगे हमें पैसे दीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों के ऊपर बात नहीं आने देते, वो फिर भी बच्चों के बारे में सोचते हैं। लेकिन शायद ये युवा जो है ये तरस खाने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। ये जो युवा मैं जिक्र कर रहा हूँ, अगर ये दोनों जो युवाओं को मैं नाम ले रहा हूँ तो दिन में कई ऐसे युवा जो होते होंगे वो पकड़े जाते होंगे, कई तो बाहर से ही छूट कर चले जाते हैं घर पर। और मुझे लगता है कि ये जो दोनों युवा गिरफ्तार किए गए हैं इनको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये अपना आप तो इन्होंने खराब किया है, ये कई और युवाओं का भी उनकी जिंदगियां खराब कर रहे हैं। तो इसलिए इनको एक्सपोज करना जरूरी था। मैं इसलिए आपके साथ लाइव हाजिर हुआ हूं। जो अभी की ये बड़ी अपडेट सामने आई है कि 2 लोकल युवा जम्मू के ये गिरफ्तार किए गए हैं बड़ी ब्राह्मणा पुलिस द्वारा, और नशे के साथ, यानी ड्रग्स जिसे आप चिट्टा कहते हैं, ये चिट्टे के साथ जो वो गिरफ्तार किए गए हैं। कुछ क्वांटिटी है और हो सकता है कि इसके ऊपर एफआईआर भी लॉन्च ना हो, माइनर समझकर इनको छोड़ दिया जाए, इस तरह की भी आगे बातें होंगी। लेकिन पुलिस अपना काम कर रही है, वो करने दीजिए। लेकिन हमारे तक जो जानकारी मिली है ये जानकारी आपके तक पहुंचाना जरूरी थी, इसलिए मैं आपसे अभी लाइव जुड़ा हूं कि एक्सपोज किया जाए इन युवाओं को। और मेरी हाथ जोड़कर पेरेंट्स से अपील रहेगी कि अपने बच्चों को पैसे जो है वो ना दें, क्योंकि पैसे का मिसयूज होता है। और कई पेरेंट्स हैं जिनको नहीं पता होता कि बच्चा हमारा इस लत में फंस चुका है, और पता तब चलता है जब वो पूरी तरह से हैप्चुअल हो जाता है, जब उसका शरीर टूटना शुरू हो जाता है, जब उसका शरीर काम नहीं करता, जब उसका शरीर लगातार ड्रग्स मांगता है, और फिर वो कई और तरह के हथकंडे अपनाकर कुछ ऐसी वारदातें कर देता है जो पूरी जिंदगी का एक पछतावा बन जाता है। तो इसलिए ये युवा पकड़े गए हैं, बड़ी ब्राह्मणा पुलिस ने इन्हें पकड़ा है। नितिन कपूर जो कि रिहाड़ी चुंगी जम्मू का रहने वाला है, और दूसरा बताया जा रहा है मयंक जो कि जानीपुर इलाके का रहने वाला है। ये नशा लेने के लिए सरोर इलाका जिला सांबा का जो है वहां पर पहुंचे, वो उस हॉटस्पॉट में पहुंचे, यहाँ ये पूरा धंधा जो है वो गोरख इलीगल नशे का चलता है, और वहां से ये नशा लेकर आगे जा रहे थे, कंज्यूम भी किया था, और उनके पास से कुछ मात्रा जो वो ड्रग्स की बरामद भी हुई है।
तो ये बड़ी जानकारी है और इम्पॉर्टेंट अपडेट है जो हम आपके तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए मेरा पेरेंट्स से भी अनुरोध रहेगा कि अपने बच्चे पर चेक रखिए, वो किस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहा है, पैसा जो आप दे रहे हैं वो कहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। ये जब तक आप लोग चेक नहीं रखेंगे तब तक आपका बच्चा जो है वो सेफ नहीं है। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, और अगर आप चेक नहीं रखेंगे तो जब तक आपको पता चलेगा तब तक काफ़ी देर हो जाएगी। आपके बच्चे जो है वो जान से भी हाथ धो बैठेंगे अगर आपको पता नहीं चल पाएगा। और ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है, हर एक पेरेंट्स को अपने बच्चे के ऊपर चेक रखना चाहिए कि वो दिन में क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है, उसका जो शरीर, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो किस तरह की है। ये सारी चीज़ें आपके तक इसलिए हम पहुंचा रहे हैं क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है वो पूरी तरह से नशे में फंसती जा रही है और उसका बाहर आना, मेन स्ट्रीम में वापस आना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसलिए एक कहते हैं ना कि एक युवा अगर खराब होगा तो वो कितने युवाओं को अपने साथ लेकर चलेगा, कितने युवा खराब होंगे, कितने घर बर्बाद होंगे, कितने पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को खो देंगे। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आप अपने बच्चों को संभाल कर रखें और इस तरह की अगर एक्टिविटीज़ पता चलती हैं तो फ़ौरन पुलिस के साथ संपर्क करिए ताकि पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई करे और ज़रूरत पड़ती है तो उनको रिहैबिलिटेट भी करे। ये मैं कहना चाहता हूँ। ये दो युवा हैं जो नशे के साथ गिरफ्तार हुए हैं और इन्हें एक्सपोज करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यही युवा पीढ़ी जो वो आगे बढ़कर जब चली जाती है फिर ये और अपना एक रैकेट तैयार कर लेते हैं, फिर वो नशे की एक बड़ी गेम हो जाती है। नशा तस्करी जो है वो एक बड़े लेवल पर शुरू हो जाती है और आगे फिर आपको पता ही है कि क्या होता है। आखिर में यही होता है कि कहीं ना कहीं जान बच्चों की चली जाती है और पेरेंट्स के लिए पूरी ज़िंदगी का पछतावा हो जाता है। लेकिन अभी भी वक्त है, मैं इनके पेरेंट्स से भी अपील करूंगा कि अभी भी वक्त है, आप लोग इन दोनों युवकों को समझाइए, नहीं समझते हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई भी करवाइए। अगर आप इनको शेल्टर करेंगे तो मुझे लगता है कि फिर आगे जो है वो सिस्टम सुधर नहीं पाएगा। ये एक परेशानी, एक चिंता आने वाले दिनों में बढ़ जाएगी। तो ये था मेरा आने का मकसद लाइव इस पूरी अपडेट को लेकर, ताकि इन्हें एक्सपोज किया जाए जो नशा तस्करी लगातार बढ़ा रहे हैं और नशा भी कंज्यूम कर रहे हैं और अपने साथ एक चेन बनाते जा रहे हैं, फिर वे नशे में फंसाते हैं सभी युवाओं को। मुझे उम्मीद है कि पुलिस इसके ऊपर ज़रूर एक बड़ी कार्रवाई करेगी और इनको समझाएगी, अवेयर भी करेगी इस नशे को लेकर, इस मौत के सौदे को लेकर। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।